नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। संसार में रहने वाले जो कोई मानव हो, देवलोक में रहने वाले जो कोई देवता हो या भगवान हो, उन सभी लोगों में से कोई कोई लोग श्रेष्ठ हैं और कोई लोग नीच हैं। श्रेष्ठ भी होते हैं लोग, नीच भी होते हैं। हम लोग कैसे पहचान सकता है वो आदमी श्रेष्ठ है, और हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो आदमी नीच है? अगर किसी का आचरण गंदा है तो, यानी कि शरीर का आचरण गंदा है तो, तथा दूसरा कारण मन की वाणी गंदा है तो, मुंह से निकलने वाली वाणी गंदा है तो, तथा मन की विचार सोच विचार गंदा है तो उन्हें हम लोग कहते हैं नीच। लेकिन और लोग हैं संसार में, शरीर का आचरण पवित्र है, उनका वाणी भी पवित्र है तथा उनका विचार भी पवित्र है। ऐसे लोगों को हम लोग महान मानते हैं। शरीर का आचरण गंदा होने का मतलब क्या है? जो लोग शरीर से हत्या करते हैं, दूसरों का जान लेते हैं, काटते पीटते हैं, उन लोग का शरीर का आचरण गंदा है या पवित्र है? गंदा है। और लोग हैं चोरी करते हैं, दूसरों को संपत्ति को लूटते हैं। ऐसे चोरी करने वाले लोगों का शरीर का आचरण गंदा है या पवित्र है? गंदा है। और लोग हैं व्यभिचार करते हैं, अपने परिवार से संतुष्ट नहीं हैं। उन लोग गलत आचरण करने से उन लोग का वो शरीर का आचरण गंदा है या पवित्र है? गंदा है। और लोग हैं चुगली करते हैं, दूसरों का जीवन को बर्बाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए चुगली करते हैं। यहाँ से सुन करके वहाँ दूसरा बात बोलते जाता है, वहाँ से सुन करके यहाँ आके दूसरा कुछ बात बोलते रहता है। तो उन लोगों का उस चुगली का वाणी पवित्र होता है या गंदा होता है? गंदा होता है। और लोग क्या करते हैं? वो लोग गाली देते हैं, कठोर वाणी बोलते हैं, जिस वाणी से दिल दुखता है, दिल को दर्द मिलता है, प्यारा नहीं है, वैसा वाणी बोलते हैं, उसको कठोर वाणी कहते हैं। ऐसा कठोर वाणी बोलेंगे तो वो कठोर वाणी पवित्र है या गंदा है? गंदा है। और लोग फालतू बात बोलते हैं, व्यर्थ बात बोलते हैं, कोई कीमती नहीं है, ऐसे बात हमेशा बोलते रहते हैं। ऐसे फालतू बात बोलते रहने वाले लोगों का वाणी पवित्र है या गंदा है? गंदा है। और लोग हैं ऐसा नहीं, और लोग चुगली झूठ बोलते हैं। जो कोई सत्य को छुपाकर झूठ बोलते हैं अपना फ़ायदा के लिए या तो फिर लाभ सत्कार के लिए, फिर भी जो कोई झूठ बोलेगा तो उसका वाणी पवित्र है या गंदा है? गंदा है। वो वाणी का गंदगी आचरण है।
और लोग क्या करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों से जलन करते हैं, नफरत करते हैं, बदलाव लेने के लिए दुश्मन बन जाते हैं। उस प्रकार क्रोध गुस्सा करने से मन गंदा होता है या पवित्र होता है? गंदा होता है। तथा और लोग लोभी है, कंजूस है, किसी को भी कुछ देता नहीं है, लालची है, दूसरों को देता नहीं बल्कि दूसरों का संपत्ति को लूटता है। ऐसे लोगों का मन गंदा है या पवित्र है? गंदा है। और लोग ही ऐसे नहीं। और लोग क्या करते हैं, मिथ्या विश्वास पे मन चलाता है। जो कुछ गलत विश्वास है, मिथ्या विश्वास है, उसी प्रकार के जीवन बिताते हैं। मन मिथ्या विश्वास की ओर चलाने से मन गंदा होता है या पवित्र होता है? गंदा होता है। इसी प्रकार गंदगी आचरण है तो उनका जीवन गंदा है या पवित्र है? गंदा है। वो नीच कह सकता है या उत्तम होता है? वो दुनिया में नीच माना जाता है। उस व्यक्ति को दुनिया के रहने वाले ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, यानी कि अच्छे लोग, उनको कभी उत्तम नहीं मानते हैं। ये सब कुछ होने का कारण मन है। अगर जिसका मन गंदा है तो उनका वाणी भी गंदा होता है। अगर जिसका मन गंदा है तो उसका आचरण भी गंदा हो जाता है। मन सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उसी प्रकार के रहने वाले लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरों का गलतियाँ खोज के रहते हैं, दूसरों का अपमान खोज के रहते हैं, दूसरों का बदनाम खोज के रहते हैं। कभी भी दूसरों का गुण वो देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। अगर एक आदमी पास 100 में से 99 गुण है, एक गलती है, वो नीच लोग क्या करते हैं, 99 गुण को भूल जाते हैं, एक गलतियाँ को पकड़ के उसका अपमान करते हैं। उसके पास सहनशीलता नहीं है, उसके पास संतुष्टि नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति बहुत दुखी से जीवन बिताते हैं। वो लोग दुनिया में है कि नहीं? दुनिया में है। और लोग हैं ऐसे नहीं, महान है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। कैसे दुनिया के लोग महान मान सकता है? शरीर का आचरण उनका महान है, उनका वाणी भी महान है, मन भी महान है। शरीर, कैसे लोगों का शरीर महान होता है, श्रेष्ठ होता है? हम लोग का ये शरीर मिल गया, हाथ पैर, ये दूसरों का हत्या करने के लिए मिला है? दूसरों को मारने काटने के लिए मिला है? नहीं, अच्छा काम करने के लिए हाथ पैर मिला है। ये बात नहीं समझ जाएंगे तो वो लोग पाप करते हैं। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं वो लोग कभी भी अपना शरीर से किसी को परेशान नहीं करते हैं, हत्या नहीं करते हैं, दूसरों को मारते पीटते नहीं हैं। उसका आचरण पवित्र है। और चोरी नहीं करते हैं, दूसरों का संपत्ति लूटते नहीं हैं, ठगते नहीं हैं, दूसरों का संपत्ति चोरी नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को देते हैं। अगर चाहे वो गरीब हो, फिर भी गरीब आदमी भी थोड़ा भी किसी को देते हैं, थोड़ा सुन भी किसी को दे करके खुशी हो जाते हैं। लेकिन किसी का संपत्ति चोरी नहीं करते हैं, उसका आचरण पवित्र है। और लोग हैं, वो लोग कभी भी व्यभिचार नहीं करते हैं, शरीर से गलत आचरण नहीं करते हैं। शरीर से गलत आचरण वो अपनाता ही नहीं, अपना परिवार से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे शरीर से व्यभिचार इत्यादि गलत आचरण नहीं करेंगे तो उनका भी शरीर बहुत पवित्र है।
और लोग हैं, वो लोग का वाणी भी पवित्र है। कैसे? कभी भी वे झूठ नहीं बोलते हैं। अपने मुंह से निकालेंगे तो कोई भी शब्द सत्य ही निकालते हैं। अपना कोई भी लाभ सत्कार के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, तथा वे कभी भी चुगली नहीं करते हैं। दूसरों इधर से सुन कर के बिगाड़ने का मन से, लड़ाई झगड़ा करवाने का मन से चुगली नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? विदा हुआ है ना, विदा हुए लोगों को मिलाता है। कभी कभी माँ पिताजी से नाराज़ हो जाते, अगर बच्चे गुणवान हैं तो उन दोनों को मिलाते हैं। कभी कभी दोस्त से विदा होता है, कभी कभी सहेली से विदा होते हैं, अलग होता है, नाराज होता है, उन लोगों को मिलाता है और उन लोगों को एकता बना के रहने के लिए बात बोलता है, चुगली नहीं करते हैं। उनका वाणी पवित्र है। और लोग हैं, मुंह से कुछ भी शब्द निकालेंगे तो मीठा शब्द निकालते हैं। मीठा शब्द मतलब दूसरों को सुनने में अच्छा लगता है, प्यारा है, ऐसा मीठा बात बोलता है, मीठा वाणी बोलते रहते हैं। कभी कठोर शब्द नहीं बोलते हैं, वो भी उनका भी वाणी पवित्र है। और लोग हैं, वे लोग फालतू बात नहीं करते हैं। अगर बातचीत करेंगे तो सिर्फ ज्ञान की बात बोलते रहते हैं। जो कुछ बातों से मन में शांति मिलता है, फ़ायदा होता है, ज्ञान मिलता है, वैसा बात बोलते रहता है। उन्नति की ओर जाता है, वैसा बात हमेशा बोलते रहते हैं। वो उनका वाणी पवित्र है। और लोग हैं, उनका मन पवित्र है। कैसे पवित्र हो जाता है? क्रोध, गुस्सा, नफरत नहीं करते हैं। वे लोग निरंतर सारे लोगों के प्रति मैत्री करते हैं। सारे लोगों के प्रति उनका दिल में करुणा है, दयानुकंपा है। तथा दूसरा कारण, वे कभी लोभ लालच नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों को देते हैं। कभी किसी का संपत्ति को देख कर के लालची नहीं करता है, लोभी नहीं है। तथा वे कभी भी मिथ्या विश्वास की ओर नहीं जाते हैं। तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान सुनकर तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान की रास्ता पर जाने के लिए कोशिश करते हैं। उसी रास्ता से अपना जीवन को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। इसी प्रकार उनका शरीर, वाणी तथा मन अगर पवित्र है तो बिल्कुल वो व्यक्ति महान है, दुनिया में श्रेष्ठ है, उत्तम है। उनको दुनिया के लोग महान मानते हैं। अभी आप लोग समझ गए एक चीज़, अगर हम लोग पाप करेंगे तो, अगर हम लोग शरीर, मन, वाणी अपवित्र करेंगे तो हमारा श्रेष्ठ मानवता खत्म हो जाता है। हम लोग और जानवर का फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, ऐसा जानवर कभी समझता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? कुछ समझता है? नहीं समझता है, क्योंकि वो जानवर है, पशु है। लेकिन मानव को इस पहचान सकता है ना, ये क्या है, अच्छा है या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ सकता है मानव को। ऐसा है तो मानव जानवर एवं पशु से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है या नीच होता है? श्रेष्ठ होता है। उन मानव में से कोई कोई लोग हैं जानवर जैसा है, जानवर जैसा है, गलत आचरण है, गंदगी आचरण है। वे लोगों का मन हमेशा जानवरों का जैसा है, जलन करते हैं, लालच करते हैं। उन लोगों को हम लोग कहते हैं जानवर की आचरण करने वाले लोग। ऐसा है तो मानव का आचरण से मानव श्रेष्ठ भी होता है, मानव के आचरण से मानव नीच भी होता है। ना ही जात पात से नीच ऊंच होते हैं,
ना ही देश देशों में से नीच ऊंच होते हैं, ना ही शरीर का सुंदरता से नीच ऊंच होते हैं, ना ही कोई अमीर धन संपत्ति से नीच ऊंच होता है ना। ऐसा नीच ऊंच कोई नहीं होता है। नीच ऊंच होगा तो आचरण से ही नीच होते हैं, आचरण से ही उत्तम होते हैं, ऊंच होते हैं। तो आप लोग क्या पसंद है? नीच होना पसंद है? नहीं। तो ऊंच की ओर रहना बहुत पसंद करते हैं, नीच होना थोड़ा भी पसंद नहीं है। ऐसा है तो आप लोग समझना चाहिए, हम लोग का आचरण दिन प्रतिदिन बदलना चाहिए। जितना अच्छाई है वो सारे अच्छाई को हम लोग अपनाना चाहिए, जितना बुराई है बुराई को मिटाना चाहिए। अब देखिए, हमारे भारत की इतिहास में हम लोग देखेंगे तो पुराने लोगों का उम्र लंबा था, है ना। अभी के लोगों का उम्र छोटा है, जल्दी मर जाते हैं। पहले के लोग जल्दी नहीं मरता था। ऐसे होने का कारण क्या है? पुराने भारत के लोग, यानी कि भगवान बुद्ध के समय के भारत के लोग हत्या नहीं किए थे। खांसी हो या मुर्गा हो या आदमी हो या कोई प्राणी हो, किसी का भी हत्या नहीं किए थे। इसीलिए पुराने भारत के लोगों का उम्र लंबा था। अभी आप लोग अगर हत्या नहीं करेंगे तो भविष्य में आप लोगों का, परंपरा के लोगों का उम्र क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। दूसरा कारण, पुराने हमारे भारत के लोग चोरी नहीं किए थे, लेकिन दान दिए थे दूसरों को। इसीलिए पुराने भारत के लोग बहुत अमीर थे, धनी थे। अभी वर्तमान में विदेशी लोगों से ज़्यादा इतिहास में अगर पढ़ेंगे तो सबसे अमीर लोग कहाँ थे? भारत में थे। भारत के लोग बहुत अमीर थे, धनवान थे। लेकिन वर्तमान में इतिहास में, वर्तमान में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में पाया जाता है। ऐसा है तो वर्तमान में ऐसे होने का कारण क्या है? बहुत लोग चोरी करते हैं। अगर आप लोग ऐसा चोरी करना छोड़ देंगे तो हमेशा के लिए भविष्य में आप लोगों का परिवार के लोग दिन प्रतिदिन अमीर हो जाएंगे। आप लोग कभी दान देंगे तो, सील सुरक्षा करेंगे तो भविष्य में आप लोगों का परंपरा के लोग अमीर हो जाएंगे, कभी पतन नहीं होंगे। और पुराने भारत के लोग व्यभिचार नहीं किए थे, स्त्री को इज्जत सत्कार सम्मान किए थे। ऐसे होने के कारण, गलत आचरण नहीं करने के कारण पुराने भारत के लोगों का उम्र अच्छा था तथा शरीर स्वस्थ था, जल्दी वे लोग बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल देखेंगे तो कहाँ कौन सा डॉक्टर के पास मरीज नहीं है? हर जगह पे डॉक्टर लोगों के पास मरीज पड़ा हुआ है, दवा ले रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। तो वर्तमान में ऐसे होने के कारण क्या है? बहुत लोग व्यभिचार करते हैं, गलत आचरण में रहते हैं। अगर आप लोग ये गलत आचरण छोड़ देंगे तो भविष्य में आप लोगों का जीवन में परिवार के सारे लोग स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ शरीर पा सकता है, आरोग्य शरीर मिल जाएगा। पुराने भारत के लोग नशा नहीं किए थे। दारू हो या ताड़ी हो, नशा होने वाले कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किए थे। नशा होने वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं होने के कारण पुराने भारत के लोगों के पास बहुत दिमाग था, बहुत चतुर दिमाग था। वो दिमाग वर्तमान भारत के लोगों के पास नहीं है। क्यों? बहुत लोग नशा इस्तेमाल करते हैं। नशा इस्तेमाल करने के कारण उन लोगों का परिवार में जन्म लेने वाले हर एक बच्चा का बुद्धि कमज़ोर रहता है। अभी हम लोग को देखने में लगता है हम लोग बहुत मजबूत थे, नहीं, बहुत कमज़ोर है। क्योंकि पूरा संसार में हर एक देशों में से भारत के लोगों का दिमाग बाकी देशों से ज़्यादा बहुत तेज था। अभी विदेशी लोगों का दिमाग तेज हो गया, भारत के लोगों का दिमाग से ज़्यादा चालाक निकल गया यहाँ के लोग, लेकिन आगे बढ़ गया विदेशी लोग। ऐसे होने का कारण क्या है? वर्तमान इतिहास में बहुत लोग नशा करते हैं। नशा करने के कारण
उनके परिवार में जन्म लेने वाले सारे लोग कम बुद्धि हैं, मजबूत बुद्धि नहीं है। पिताजी नशा करेंगे तो उनका खून का परंपरा कमज़ोर है। तो सोचिए, आप लोग नशा करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो भविष्य में आपके परंपरा के लोग बहुत चतुर दिमाग, बुद्धिमान परंपरा शुरुआत हो जाएगा। पुराने भारत के लोग कभी चुगली नहीं किए थे, एकता बनाने का बात हमेशा बोल रहे थे। इसीलिए पुराने भारत के लोगों का आवाज़ सुंदर था तथा पुराने लोग कभी भी गाली नहीं दिए थे। बोलेंगे तो मीठा शब्द बोलते हैं, इसीलिए पुराने भारत के लोगों का बात बहुत सुंदर था। अगर कोई दुश्मन भी आके बात करेंगे तब भी सुंदर है, क्योंकि वे लोग हमेशा मीठा बात करते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं, बहुत लोग गुस्सा क्रोधित होकर गाली देते हैं, प्यार से कोई नहीं बातचीत करते हैं, मीठा बात किसी के पास नहीं है। ऐसे होने के कारण वर्तमान के लोगों का आचरण एकदम कुरूप है, मन नहीं लगता है। इसलिए शरीर भी कुरूप वर्तमान के लोगों का। नहीं तो इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे सुंदर लोग इस भारत में जन्म लिया है। अभी कहाँ सुंदर लोग होता है ना। अभी तो यहाँ के लोग देखने में अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि वाणी भी खराब है। पुराने भारत के लोग झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे। इसीलिए पुराने भारत के लोग हर पल हर जगह अपना आज्ञा फैलाए हैं, हर जगह अपना बातचीत फैलाया। ऐसा झूठ नहीं बोलने के कारण भारत के लोगों का बात सारे लोग विश्वास किए थे। इसीलिए इस भारत के लोग पूरे संसार में हर जगह तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान सारे मानव का कल्याण के लिए हर जगह फैलाए हैं। भारत से ही शांति पूरे विश्व में फैल गया। लेकिन वर्तमान में भारत में शांति फैलाते हैं क्या लोग? नहीं, बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि वर्तमान के लोग झूठ बोलते हैं। सत्य बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए वर्तमान में इस देश के लोगों का बात बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं झूठ के कारण। अगर आप लोग सत्य बोलना शुरू कर देंगे तो आप लोगों का बात सारे लोग विश्वास करेगा। आप लोग का परंपरा के आने वाले लोगों का बात सभी लोग विश्वास करेंगे, विश्वास बढ़ जाएगा। ऐसा है तो याद रखिए, ये गुण धर्म आपके पास है तो आप महान हो जाएंगे। जिस देश में आप रहते हैं वो देश भी महान हो जाएगा। दिन प्रतिदिन आपका देश श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर लोग देश को प्यार हैं तो वो लोग क्या करना चाहिए? ये गुण धर्म को अपनाना चाहिए। ये गुण धर्म को अपना करके खुशी से तथा शांति से जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। अपना माँ पिताजी को इज्जत सत्कार सम्मान करना चाहिए। गुरु शिक्षक लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़े बूढ़े लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान करना चाहिए। शरीर से, मन से, वाणी से अच्छा आचरण करना चाहिए। ऐसा होगा तो आप लोग का जीवन भी कल्याण हो जाता है। आप लोग जिस देश में जन्म लिया वो देश का नाम भी रोशन हो जाते हैं। तो हम लोग आशीर्वाद करते हैं आप सभी लोगों को शरीर मन वाणी से अच्छा आचरण करके इस संसार में सर्वश्रेष्ठ महान इंसान बनने का भाग्य सबको मिल जाए। साधु साधु साधु।